भारत की प्रतिष्ठा में दो चीज है, क्या क्या? तो संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृत और संस्कृति, यही दोनों मिलकर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं, भारत को सर्वोच्च बनाने में, शुरू बनाने में मार्ग प्रशस्त करते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी और जो विषय आप पढ़ के प्रोटेक्ट इंजीनियर मास्टर को भी बन जाइए, वो सब देश वाले बन रहे हैं। हमारे विशेषता क्या है? विशेषता यह है जो बनना है वो बनिए, लेकिन साथ में आपके अंदर वह संस्कृति जन्म से ही होनी चाहिए, वो भावना जन्म से ही होनी चाहिए, तो भारतीय मूल की भावना है। ये विशेषता हमारे यहाँ होनी चाहिए। हमारी मूल भावना क्या है? वो ज्यादातर विषय संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में निर्दिष्ट है, और भी संस्कृत के कवितावलियों को, वाक्यांशों को अन्य भाषा वाले ही लेकर और अपनी भाषा में पढ़ाते हैं और उसका अंगीकार करते हैं। बहुत श्रेष्ठ भाषाओं में से एक भाषा है संस्कृत। उस संस्कृत में कुछ विचार ऐसे हैं जो कि आपको रोज आपके जीवन में आदरणीय होने चाहिए। एक लड़का कोई आया, प्रणाम किया, और बाकी जो आचार्य थे उनको प्रणाम नहीं किया, इसने उसको मैंने किसी भी आचार्य की कोई हानि नहीं। हम लोग किसको प्रणाम करते हैं? सबके अलग अलग देवता भगवान होते हैं। क्यों 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 होते हैं? भैया वो भगवान में वो देवता में ज्यादा शक्ति है, हनुमान जी के सबसे ज्यादा भक्त पाए जा रहे हैं। क्यों पाए जा रहे हैं भाई? क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या सब कुछ है, बलशाली है, बुद्धि भी है, ज्ञान नामक रंजन अवैध धाम अनेक उनके विशेषण है। ये हनुमान जी की विशेषता है, हनुमान जी के लिए ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। प्रणाम करने में होता क्या है? जो हमारी शक्ति है वो आपके पास अपने आप स्वतः चली जाती है। प्रणाम करने से होता क्या है? वो आदमी चाहे दे चाहे न दे, आशीर्वाद स्वतः ही उसकी कुछ शक्तियां आपके अंदर चली जाएंगी। तो भैया जिसके पास शक्ति रहेगा वही शक्ति देगा। बात सही है। सब जो भी यहाँ पढ़ाने वाले आचार्य हैं, किसी किसी विशेष परीक्षा को देकर आए, वो पहले ही जांच हो गई है कि उसके अंदर शक्ति है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि सभी लोग यहाँ शक्तिमान हैं, सभी लोग शक्तिमान हैं। आप उन शक्तिमानों से शक्ति ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है? हम एक ही शक्तिमान से शक्ति ले रहे हैं, तो इसमें किसी शक्तिमान की शक्ति घट नहीं रही है। आपकी कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके पास शक्ति है उससे आपको शक्ति लेना है, आपको सबसे शक्ति लेनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो सबको एक भाव से समाधान करिए। गाँव में ये परंपरा है, आपकी महिलाएं, आपकी माताएं देखे होंगे, जब किसी को प्रणाम करती है, जितने लोग वहां खड़े रहते हैं सबको प्रणाम करती है। अगर एक घंटा पहले एक विशेष महिला को, एक माता को प्रणाम की है, और फिर एक घंटे बाद कोई विशेष महिला आ रही है, उसको अगर प्रणाम करना है फिर सबको प्रणाम करेंगे। ये हमारी भारतीय मूल परंपरा करिए, तो सबको ऐसे हाथ जोड़कर ये सर्वोच्च प्रणाम मिलती है। क्योंकि देवताओं के हम पैर नहीं छूते, छूते क्या? सभी देवताओं के ऊपर पैर छूना अलाउ नहीं है, और छू भी नहीं सकते। अगर पैर छू रहे हैं तो छूइए, और पैर छूने की मैंने ऐसी विधि है, इसी तरह पैर नहीं छूएगी। इस प्रकार हम दोनों हाथ को गलत करके और प्रणाम करते हैं, उसी तरह दोनों हाथ से पैर भी छूना है। एक बड़ा पाप बताया गया है संस्कृत में, जन्म प्रकृति सुकृतम समुदायिकम तत्सर्वम विश्वम याति एक हस्ताभिवादन। अगर आप एक हाथ से प्रणाम कर रहे हैं तो जन्म से लेकर आज तक जितना पुण्य किए हैं सब एक जीवन में खत्म हो जाता है। इसको ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप बार जो संस्कृत में ऐसी बात कही जाती है ना, जन्म से लेकर आज तक खत्म हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि आप उस पर बल दें। जब भी प्रणाम करना है कम से कम दोनों हाथ से प्रणाम करिए, पैर छूइए या हाथ से करिए। एक हाथ से प्रणाम आप करते हैं चलो, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे जब भी प्रणाम करना है दोनों हाथ जोड़कर या दोनों पैर छूकर, ये हमारी सबसे प्रमुख विधि संस्कृत में बताई गई है।